नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। मेरे प्यारे भारतवासियों, पंजाब पे एक नए किस्म का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के कई प्रांतों पर। आप पूछेंगे कौन सा खतरा? ईसाइयत का, क्रिश्चियन बन जाने का, देश से नफरत करने का। मुसलमानों ने तो 800-900 साल में भारत में खून खराबा किया, मंदिर तोड़े, जबरदस्ती तलवार के जोर पर लोगों को मुसलमान बनाया। उनके मन में एक अजीब सी कड़वाहट पैदा कर दी अपने लिए। लेकिन ईसाई मिशनरीज का तरीका बिल्कुल अलग है। उनके हाथ में, एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में रोटी या एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा या कुछ पैसे होते हैं। भूखा पेट, बिना छत के आदमी, बिना कपड़े के आदमी क्या करेगा? अपना लेता है। एक चर्च से एक पादरी निकलता है एक मिशनरी के साथ, 500-600 आदिवासियों को, गरीब लोगों को, जो हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम का भी फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर इन सब चीज़ों का प्रलोभन देकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है, पाल घर में आपने सुना होगा कुछ साधुओं पर हमला हुआ था। ऐसा पहले भारत में नहीं होता था। भारत के लोग साधु संतों का सम्मान करते हैं। पाल घर में यूपीए के शासन के दौरान हजारों लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया, सोनिया गांधी के द्वारा। आप सोचेंगे सोनिया गांधी ऐसा क्यों करे? किया है भाई, सबूत है इसके। बहुत तरीके और बहुत चालाकी के साथ इस औरत ने इस देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वरना 2008 में, अब सोचिए, मुंबई हमले से तो जो यहाँ का रहने वाला भारतीय ओरिजिनल होता, वो बदला लिए बगैर नहीं रहता। इसने ऐसा नहीं होने दिया। इसको हमारी धरती से, हमारी संस्कृति से कोई मतलब नहीं, ना इसको ना इसके परिवार को। मनबुद्धि सोच का मालिक है इसका लड़का, और ड्रग एडिक्ट और शराबन इसकी बेटी और इसके दामाद है। पाल घर में जो हुआ था साधुओं पे हमला, जिनकी पीट पीट कर हत्या की गई थी, वो क्रिश्चियन कन्वर्टेड लोगों ने की थी। जहर भरा जाता है उनके दिमागों में हिंदू धर्म के लिए, और इनके साथ अब खड़े हो गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच के लिए, पहले सत्ता के लालच के लिए नरेंद्र मोदी जी के नाम के वोट लिए, इलेक्शन जीते, और बाद में ही सत्ता के लालच के लिए नरेंद्र मोदी जी की पीठ पे छुरा घोंप कर अगाड़ी बना ली। क्या कहेंगे आप इस सब चीजों को? आप भी देखते होंगे, आप भी सोचते होंगे। पंजाब के कई वीडियोस बाहर आ रहे हैं जिसमें कई सिखों को क्रिश्चियनिटी की ओर घसीटा जा रहा है, कई दलित हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी की ओर घसीटा जा रहा है। सरकार क्या क्या करे? इन मक्कारों के पीछे तो पूरा वेस्टर्न मीडिया खड़ा है। किस किस से लड़ेगी सरकार? किस किस को समझाएगी इनका जहर मत पियो? ये 2 रोटी के टुकड़े डालकर कुछ भी करवा लेते हैं।
औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं ये। मदर टेरेसा का आपने नाम सुना था? सुनते ही होंगे, आज भी है। बंगाल के लोगों के लिए काम करती थी, खास करके कलकत्ता के लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, कोड़ियों के लिए। आप जानते हैं, जो कभी आपने सोचा वो जो कोड़ी ठीक होता था उसका क्या होता था? वो ठीक होने के बाद क्रिश्चियन क्यों बनता था? वो दुर्गा मां का उपासक क्यों नहीं रह पाता था या रह जाता था? धर्म क्यों बदल लेता था वो अपना? क्या दिखाया जाता था और क्या सुनाया जाता था उसको? कौन सी गोली दी जाती थी उसको? क्या कभी बंगाल के लोगों ने सोचा है कि कितने खतरनाक जाल में वो लोग फंस गए? अगर कोई उल्टी सीधी सरकार, मिली जुली गठबंधन आ गया और देश बर्बाद हो गया, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसमें कास्टिस्ट हिंदू होंगे। ये मत समझना भाइयों कि तुम वोट करोगे गठबंधन को, मिली जुली को, जो मिलजुल के लूटे सरकार को, और तुम्हारे घर में आग नहीं लगेगी। पड़ोसी के घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, मेरे घर में थोड़ी है, लेकिन एक दिन उसकी बदबू तुम्हारे घर पे भी पहुंचेगी। कास्टिस्ट हिंदुओं, मैं खास करके यादवों की बात कर रहा हूं, जो मुसलमानों के साथ मिलकर वोट कर रहे हैं। सारे नहीं, कुछ, लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? यदुवंशी हो, जिन्होंने तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में मंदिर तोड़ा, उनके साथ मिलकर। अरे लानत है तुम पर यदुवंशियों, यादवों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती, चंद टुकड़ों के लिए बिक जाते हो। यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह भारत के भाग्य का चुनाव है कि बिगड़ेगा कि संवरेगा आगे। अगर संवारना चाहते हो तो मोदी है, बिगाड़ना चाहते हो तो मिलजुल के लूटो सरकार है। निर्णय आप लोगों को करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।